जी हाँ, इस बार होली और जुम्मा साथ साथ है। यानी होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार जो हमेशा से सौहार्द का त्यौहार माना जाता है, और जुम्मे की नमाज इस बार एक दिन है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए ये खास तौर पर थोड़ा चैलेंजिंग इसलिए भी हो गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में संभल में सर्वे के दौरान, मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद संभल वो स्पॉट बन गया है जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी कहा जाए सबसे संवेदनशील स्पॉट है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने होली और जुम्मे को लेकर खास तौर पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश के डीजीपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए नजर आए और उन्होंने हर एक जिले के पुलिस अधिकारियों से कहा है कि वो खुद रूट मार्च करते नजर आए, किसी भी नई परंपरा को इजाजत ना दी जाए, और खास तौर पर संभल जिसे सबसे सेंसिटिव स्पॉट के तौर पर इस बार घोषित किया गया है, वहां पर तकरीबन 21 मस्जिदों पर तिरपाल से ढकने का काम किया गया है। खास तौर पर शाही मस्जिद के अलावा बाकी मस्जिदें जो होलियारों का जो जुलूस निकलता है होली में, उसके रास्ते में पड़ने वाली सभी मस्जिदों को बैरिकेड भी किया गया है, वहाँ पुलिसकर्मी तैनात होंगे, और साथ ही साथ किसी भी तरह किसी हुड़दंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए थे और उसके बाद डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से बाकायदा एक बैठक की गई और उस बैठक में ये साफ कर दिया गया कि किसी भी तरह से हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मौके पर ही कार्रवाई होगी, यानी जेल भेजा जाएगा जो कोई भी हुड़दंग करता नजर आएगा। लिहाजा इस तरह के त्योहारों में कुछ शरारती तत्व भी होते हैं जो मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा ऐसे मौके पर ख़ास तौर पर संभल को लेकर ये साफ कर दिया गया है। और जिस तरह वहाँ पर सीओ अनुज चौधरी की तरफ से जब ये बयान दिया गया कि उसके बाद ख़ास तौर पर जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में राजनीति गर्म हो गई थी, एक के बाद बयानबाजियों के दौर शुरू हो गए थे, उसके बाद ये मामला और संवेदनशील होता नज़र आ रहा था। कई सारी पीस कमेटियों की बैठक संभल में की गई है, तकरीबन 40 से ज़्यादा बैठकें, जिसमें दोनों समुदाय के लोगों को समझाया गया है कि सौहार्द से हर साल की तरह इस बार भी होली का त्यौहार मनेगा और उस दिन जुम्मा है तो लोग अपनी नमाज भी अदा करेंगे। लिहाजा इसको लेकर अलग अलग तरीके से रूट प्लान तैयार किए गए हैं। जुलूस यानी होली का जुलूस जब शुरुआती 2 घंटे में निकलेगा, उस दौरान पड़ने वाली रास्ते में सभी मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है ताकि किसी भी तरह से किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है और वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल के अलावा स्पेशल सिक्योरिटी प्लान भी बनाया गया है, यानी संभल को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने खास प्लान बनाया है। रूट डाइवर्जेंस किए गए हैं, अलग अलग तरीके से रूट तैयार किया गया है और होलियारों के जुलूस को लेकर एक अलग रास्ता तैयार किया गया है जहां से वो अपना जुलूस निकालेंगे और वहां बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद रहेगी। साथ ही साथ संभल को ही लेकर, यानी और भी संवेदनशील इलाके हैं उत्तर प्रदेश में जिनको लेकर इस तरह के प्लान बनाए गए हैं, लेकिन विशेष नज़र संभल पर रखी जा रही है क्योंकि इससे पहले भी जिस तरह संभल में सर्वे के बाद हिंसा हुई, उसके बाद से ही इस जुमे की नमाज को पहले भी सेंसिटिव रखा माना जा रहा था और अब इस बार होली और जुमे की नमाज में कहीं कोई उपद्रवी, कोई शरारती तत्व किसी तरह माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे, इसीलिए सोशल मीडिया पर भी संभल में पैनी नज़र रहेगी। सोशल मीडिया की स्पेशल यूनिट वहां तैनात रहेगी और साथ ही साथ सभी, चाहे फेसबुक हो या एक्स हो या सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर विशेष नज़र बनाई जाएगी ताकि कोई किसी तरह का कोई वीडियो फ्लोट करके किसी तरह उपद्रव या गलत मैसेज या रूमर मॉन्गरिंग में कामयाब ना हो सके। लिहाजा सोशल मीडिया पर भी खास पैनी नज़र रखी जाएगी और होली और ख़ास तौर पर जुमे की नमाज दोनों ही सौहार्दपूर्ण तरीके से हो, इस बात को लेकर यूपी पुलिस ने एक स्पेशल प्लान बनाया है। संभल को लेकर सभी 21 मस्जिदों के आसपास ना सिर्फ रात से ही पुलिस वहां तैनात रहेगी बल्कि होलिका दहन के बाद, यानी सुबह, रात और सुबह जब होली खेली जाएगी उस वक्त भी वहां पर विशेष निगरानी ड्रोन्स के ज़रिए भी रखी जाएगी ताकि किसी भी गली से या कहीं से भी कोई दूर से भी रंग ना फेंके और किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। ख़ास तौर पर जब होली खेली जाएगी उस वक्त भी नमाजियों को पूरी तरह एहतराम होगा नमाज के लिए और उसके लिए भी एक अलग रूट प्लान तैयार किया गया है। वहाँ से जो धार्मिक स्थल हैं या फिर जो अहम
मस्जिदें हैं वहाँ पर जो उलेमा हैं उनसे बातचीत करके अमन चैन कायम रहे, इस बात को सुनिश्चित संभल पुलिस कर रही है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी की तरफ से कुछ अधिकारियों को भी वहाँ तैनात किया गया है, सीनियर मोस्ट एडीजीज और आईजी रैंक के, जो वहाँ उस वक्त तैनात रहेंगे जब होली और जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। साथ ही साथ पूरे प्रदेश भर में भी इसी तरह सेंसिटाइज किया गया है, यानी एहतियात बरतने को सभी अधिकारियों को पूरी तरह आदेशित किया गया है और सौहार्दपूर्ण तरीके से होली और जुमे का नमाज हो, इसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये स्पेशल प्लान बनाया है।